Very good morning to all the students. Good morning. First of all, I wish all of you a very happy and prosperous New Year. Same to you, sir. चलिए, have you got the assignment? Yes. So first of all, we'll be as revising today mensuration, right? Surface area and volumes. Is this clear? Surface area and volume. So now in your syllabus we have two shapes. कौन सी shapes है बेटा? Cone, sphere, hemisphere. This is one of the topic which is related to our day-to-day life, right? Yes or no? Yes. So when we talk about the cone, this is the shape of the cone. Give me 5 examples of the cone which you see daily in your day-to-day life. Okay, cap. बताएगा बेटा, please stand up and tell me 5 examples of cone. आगे बढ़ते हैं. कोई नहीं बता रहा बेटा, ये तो यार इतना सिंपल क्वेश्चन है. कोन्स कहाँ पे कौन देखते हो बेटा? अरे आपने इतने सारे तो क्वेश्चन कर लिए. कौन आइसक्रीम का कौन देखा है बेटा? कैनोपीज लगी होती है ना आजकल कोनिकल शेप की. देन वो रोड पे जो अपना डाइवर्जेंस के लिए लगे होते हैं, देखिए बेटा ऑरेंज कलर के कोन्स लगे होते हैं ना रोड्स पे. Yes. एंड और कुकर की कैप जो है, ये कैप मतलब ठीक है, बर्थडे कैप. यस, एक ही चीज आ गई जी. और कोई एग्जांपल? यस बच्चों, और कोई एग्जांपल बचे? नहीं? अपना पेन उठा के देखो बेटा, कौन है या नहीं है बेटा? पेन का जो टिप वाला पार्ट है वो कोनिकल शेप है या नहीं है बेटा? पेन की शेप कैसी है देखो, मेरे पास तो जो पेन है कोनिकल शेप है. आप लोग अपना पेन देखो जरा, कौन है या नहीं है? नहीं बेटा, देखो कोई भी पेन लो, सी, ये आपने इसकी टिप देखी, ऊपर वाला पार्ट कौन है या नहीं है? यस यस और नो? देखो आपके हाथ में कौन है और आप बाहर ढूंढ रहे हो. चलिए, सो वी विल बी डिस्कसिंग टू थिंग्स. देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, दिस इज ए 2D शेप और 3D शेप? 2D शेप और 3D शेप? 3D है बेटा, 3D. जो 3D शेप्स होती है ना बच्चे, दे हैव एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, राइट? इज दिस क्लियर? यस और नो? इज इट क्लियर? नाउ एरिया जो होता है बच्चे, एक कोन का एरिया जो है वो 2 टाइप्स का एरिया हो जाता है. एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. व्हेन वी से कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय कर्व? जैसे सपोज ये कोन है, इसको जो मैं टच कर पा रहा हूं ना, ये पार्ट ये वाला, दिस इज इज कर्व्ड सरफेस एरिया. इज इट क्लियर? और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों कोन के? क्या ना बेटा, दिस इज
known as right circular cone. Why it is called right circular cone? Because the angle between the height and the radius is 90 90 degree. so this is its height. ये रेडियस हो जाता है और बेटा ये जो लेंथ होती है दिस इज नोन एज लेटरल हाइट. इज इट क्लियर? Yes. तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा कोन का? Pi r. अब ये जो नीचे वाला सर्कल है दिस सर्कल सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा व्हेन इट्स रेडियस इज आर? एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या हो गया बेटा? पाई आर स्क्वायर. और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया. एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? R into L plus R. राइट बच्चों? Yes. यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? इज इट क्लियर? Yes. Now we comes to the volume of the come to the volume. Volume क्या हो जाती है बच्चे इसकी? What is the volume of the cone? Tell me. 1/3. Is this clear? Is it clear or not, beta? Yes. Now, second shape we come to the Sphere. what is the sphere? What is the sphere, beta? Circle. Example. लड्डू. लड्डू भी हो गया ठीक है जी. और बॉल. बॉल. और बॉल के आगे चलो बच्चे. बॉल बॉल ही आ गई ना वो तो. और हाँ जी एक बचा आज नहीं समझ आई मुझे क्या बोला आप लोगों ने. प्लीज स्टैंड अप एंड टेल मी. अरे बेटा बता दो फ्रंट बेंचर आप बता दो एक दूसरे को. और बताइए जरा. टेनिस बॉल. यार वो बॉल्स आ गई सारी बॉल्स एक जैसी है ठीक है जी. और लेदर बॉल. Sir, Earth. वेरी गुड. अर्थ सन ऑल द प्लैनेट्स. और जी न्यूक्लियस. न्यूक्लियस भी सर्कुलर शेप होता है बेटा. स्फेरिकल स्फीयर होता है ना एक. कैसा नो. तो नाउ व्हेन वी से स्फीयर one thing is its surface area. Sphere has only one surface area. जो टोटल सरफेस एरिया उसका जो हो जाता है ना बेटा जैसे बॉल के ऊपर का जो पार्ट है सारा. तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? Here and what is its volume? Right? Yes. Yes. Then we come to the hemisphere. ये बच्चे ध्यान से देखना ये हेमिस्फीयर हो गया. Right? This is a ball. Okay, this is hemisphere. Now again hemisphere has two type of areas. One is this curved surface area. जो ये वाला पार्ट है ना सर्कल ये जो इसका आउटर पार्ट है जो इसका सरफेस है that area is curved surface area. और curved surface area क्या होता है बेटा? कि कर्व सरफेस एरिया जो है स्फीयर का हाफ पार्ट है. आपने एक सपोज एप्पल लिया एप्पल को कट कर दिया तो वो हेमिस्फीयर बन गया बेटा. स्फीयर है एप्पल सपोज वो एक्चुअल में वो प्रॉपर स्फीयर नहीं है. लेट्स से वी टेक इट एज स्फीयर. आपने उसको कट किया पूरा सेंटर में से सो देन इट बिकम ए हेमिस्फीयर. तो पूरे जो स्फीयर का सरफेस था 4 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस था.
अब उसको कट कर दिया तो हाफ रह गया बेटा, यस और नो? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई r²। देखिए बच्चे, ये पूरा सरफेस है, राइट? दिस एंटायर, ये वाला जो पार्ट में जो शेड कर रहा हूं, ये वाला, दिस इज 4 पाई r²। इसको मैंने हाफ पार्ट कर दिया, कट कर दिया, तो ये जो बचा 2 पाई r² ऊपर बच गया, 2 पाई r² नीचे बच गया। इज क्लियर? और इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? नाउ इट इज, देखिए जो आपका, सपोज आपने एप्पल कट किया, उसका कर्व सरफेस एरिया भी हो गया और उसका टॉप पार्ट भी बन गया। टॉप पार्ट इज अगेन ए सर्कल, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल? पाई r²। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है बच्चों, दैट इज 2 पाई r² प्लस पाई r²। कितना बनेगा? हाँ जी, कोई कोई चीज नहीं क्लियर है तो प्लीज टेल मी। मुझे लग रहा है कुछ डाउट्स लग रहे हैं आप लोगों को। एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? यस, एम आई ऑडिबल? Yes. एनीथिंग नॉट क्लियर प्लीज टेल मी बच्चे। चलिए, ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, वॉल्यूम सफियर की होती है बेटा 4/3 पाई r³। तो ये सफियर का हाफ है, तो इट्स वॉल्यूम विल बी, इज इज क्लियर? Yes. आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द टेंसोरेशन और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो हम इस चैप्टर में अभी करेंगे असाइनमेंट। क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? Yes. चले आगे बेटा, असाइनमेंट पे चले। एवरीवन गॉट द असाइनमेंट? Yes. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस इज गिवन 10.5 centimeter and height is 21 centimeter. You have to find the volume of cone. Please do it बच्चों। वाली बच्चों, देखिए बेटा, कैलकुलेशन इसकी बड़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। बिकॉज जो फार्मूला है दैट इज 1/3 पाई r²h, राइट?
सो कटिंग हो जाएगी प्रॉपरली। हाँ जी, हुआ किसी स्टूडेंट का? देखिए बच्चों, मैं ना आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ कैसे इजी इजी वे से कैलकुलेशंस करनी है। प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीवन। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसकी कैलकुलेशन में। प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड। फ्रंट बेंच 9C। देखिए बच्चों, इट इज 1/3 पाई is 22/7, r is 10.5, so remove its decimal. Is this clear? डेसिमल में रखोगे तो कैलकुलेशन उतनी ही डिफिकल्ट होती जाएगी। Is this clear? 3 7s are 7. Is this clear? 5 2s are 21, right? Is it clear बच्चों? होगी इजी कैलकुलेशन। 21 इंटू 21 कितना आता है? 21 का स्क्वायर 441 होता है बच्चों। यस और नो? Oh, yes. बस 11 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 11 का देखो कितना इजी मल्टीप्लीकेशन है, राइट? 4851 डिवाइड बाय 2। हो गया सिंपल या नहीं हुआ? अब आंसर देखो क्या आएगा। ऑप्शन आ गया बेटा। कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सिंपल बनानी है। जितना ज्यादा डेसिमल यूज करोगे उतना कॉम्प्लिकेट होगा, याद रखना एक चीज। रिमूव द डेसिमल। Sir, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। The cone having radius 5 centimeter and height 12 centimeter is given. इसका रेडियस गिवन है बेटा आप लोगों को, and height is 12 centimeter. The curved surface area CSA you have to find. For finding the CSA, first you need to find out lateral height. Lateral height का फॉर्मूला पता है बच्चों आप लोगों को? This is the formula for lateral height. Find the lateral height. और आपको पता होना चाहिए बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। Since it is an MCQ, you should use your general knowledge about the Pythagorean triplets. कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, पता है कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा होता है बेटा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा देन ये जो लिखा हुआ है 5 12 एंड, इज दिस क्लियर? और कौन सा होता है बच्चों? 8 15 के साथ कौन सा होता है? Right? ये कुछ बेसिक आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, यू शुड नो देम। तो अब आपके पास लेटरल हाइट कितनी आ गई बेटा? 13 सेंटीमीटर। Now you have to find CSA. कीजिए फाइंड जरा जल्दी से। RL। सर बी ऑप्शन। ऑप्शन अच्छा पाई की फॉर्म में गिवन है। आपकी कैलकुलेशन तो और इजी कर दी यहाँ पे तो।
पाई को एज इट इज रखा 5 × 13। ओ वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। ठीक है बच्चों, यस और नो? एवरीवन क्वेश्चन इज क्लियर टू यू और नॉट जी? देखिए, जब भी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं प्लीज लुक एट द ऑप्शंस। यहाँ पे आंसर जो था वो पाई की फॉर्म में गिवन था, तो यू नीड टू चेंज पाई टू 22/7 और 3.14। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वर्बली भी हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a hemispherical ball has a radius equal to 4.2 centimeter and the total capacity of capacity का मतलब क्या होगा बच्चों? Volume. Volume. So means you have to find volume of 30 hemispherical balls, right? Clear? ठीक है बच्चे, तो हेमिस्फेरिकल बॉल की कैपेसिटी क्या होगी? 2/3 πr³ और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। कीजिए जरा कैलकुलेशन इसको। ना स्टूडेंट्स हो गया? कैलकुलेशन हो गई या नहीं हुई? Speak up. Have you done or not? देखिए थोड़ी सी मुश्किल है कैलकुलेशन, लेकिन स्टिल नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि 4.2 जो है वो 7 के मल्टीपल्स में है, राइट? तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 30 × 2/3 πr। तो 3 से कैंसिल हो गया ये, सो दैट इज 20 × 22/7 इंटू 4.2 बेटा। इज इट क्लियर जी? इज इट क्लियर बच्चों? नाउ यू नीड नॉट टू कट दिस टेंस, क्योंकि अगर आप कट करोगे तो कैलकुलेशन और मुश्किल होगी। लास्ट में जाके सिर्फ आपको 10 रिमूव करने के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस पे डेसिमल लगा देना, 2 डेसिमल्स के, राइट? सो आप पहले मल्टीप्लाई कर लो सबको। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा।
2 into 6, 12. 12 into 22. Tell me what is 12 into 22? 264. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 42 into 42 से। हाँ जी, एनीवन? बेटा इतनी देर का काम है नहीं है, ये देखिए 42 into 42 कितना हो गया बच्चों? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 264 से। ये लीजिए जी, आपके लिए मैंने इतना कर दिया। जल्दी से अब एक लास्ट स्टेप है, इसको फिनिश कर दो। 1764 multiplied by 264. I hope you can do it. सर सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन आ गई जी? किस किस की आई है सेकंड ऑप्शन बेटा? ओनली वन टू। एनीवन फ्रॉम सेक्शन ए? यस, वन स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ बेटा आपको इसकी भी में। 1764 by 264। राइट बच्चों? 4 4 जा 16। 1 कैरी किया। 24 प्लस 1 25। 2 कैरी किया। 28 प्लस 2 30। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट 6 जा 6 4 जा 24। 2 36 प्लस 2 38। 3 42 प्लस 3 45। एंड राइट बच्चों? ये आ गया बेटा? डिवाइड बाय 100 तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सर यस। क्लियर बच्चों? सर यस। इक्वेशन इतनी मतलब
थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिंपल थी, बट इतनी भी नहीं थी कि जितना आपने टाइम लगा दिया, राइट। चलिए आगे चले बेटा। Yes. Next fourth question, the volume of a sphere of radius 3.5 centimeter. अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की, इट्स रेडियस इज गिवन, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए जी और इसको सॉल्व कर दीजिए। 4/3 इंटू 22/7, अब ये 3.5 है, व्हाट वी शैल राइट दिस, देखिए स्टूडेंट, आई थिंक दिस मेथड इज इजी बाय रिमूविंग द डेसिमल्स। अगर आपको स्टिल लगता है कि यू आर मोर कंफर्टेबल इन डेसिमल पार्ट, तो यू कैन डू बाय दैट मेथड आल्सो, राइट, बट आई थिंक दिस इज एन इजी वे टू डू इट। कीजिए सॉल्व जी, देखिए कटिंग कीजिए, सबसे पहले क्या क्या कट हो रहा है। और इसको कट कर लो, देखो 7 5 35. राइट, कट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये कर सकते हो, इजी है। 5 7 5 2 5 7 5 2 और ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो गए। नाउ इन द डिनोमिनेटर यू हैव ओनली हैव 3, 7 into 7 into 7, very very simple। हाँ जी बच्चों, आए नहीं आंसर अभी तक? ये बच्चे सारा कुछ करके दे दिया, अभी भी आप आंसर नहीं फाइंड कर पा रहे हो। देखो बेटा, 49 इंटू 11 करना था बस आपको। देखो अब मल्टीप्लाई सीखो, देखो कैसे इजी होती है, देखिए जरा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ पे भी 1 पे करना है, तो 1 पे 49 और 49, 539/3। अब देखिए चॉइस कौन सी आएगी। हाँ जी, सिर्फ एक ही चॉइस के अंदर जो है वो डिनोमिनेटर 3 है, यस और नो? Yes. कौन सी चॉइस है बेटा वो? डी ऑप्शन। Yes. नेक्स्ट वन, फिफ्थ आप अपने आप कीजिए जल्दी से जरा, ये वर्बली हो सकता है क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 2r। Sir, first option. ऑप्शन, वेरी गुड बच्चों। देखिए बेटा, डायमीटर गिवन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द रेडियस, दिस इज इक्वल टू d अपॉन 2, so that will be, so radius is r,
So what will be the curved surface area of hemisphere? What is the formula? It will remain same because radius is r only. So hence the option A will be the right answer. Right बच्चों? Next question पे आ जाइए 6. Diameter of the earth is in नहीं आना था बेटा, यहाँ पे is आएगा. Is 4 times approximately the diameter of the moon. Find the ratio of their surface areas. देखिए diameter of earth is 4 times the diameter of moon. Is this clear बच्चों? Yes. So what is the meaning of diameter? Twice of the radius. बेटा ये मैं सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना नीचे. That's mean radius of earth, radius of moon or diameter of moon. So that will be equal to 4. Is this clear बच्चों? बेटा diameter जो moon का है that will be 2 times the radius of moon. तो ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो radius of earth कितना आ गया? Is this clear? ये वाला स्टेप क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चे? Sir, yes. इसमें क्या बोला है? Find the ratio of their surface area. Means surface area of earth upon surface area of surface area. बेटा कौन सी शेप होती है? सफियर शेप है बेटा मून एंड अर्थ. That will be 4 pi. What is the radius of earth? And what is the radius of moon? So ये 4 pi cancel. So what is the value of RE? Radius of earth is 4 times radius of moon. और इसका स्क्वायर हो जाएगा. So that will become 16 RM square upon. तो ये कैंसिल हो गया बेटा. रेशियो क्या आ गई? 16:1. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों. Yes or no? This is the NCERT question number 9 from the last exercise. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7. The area of the base of solid hemisphere is this. इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा? Who will explain me? Please raise your hand and explain me. हाँ जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स. और shall I ask you? Assis Kaur Sidhu. Please come. सर CSA फाइंड करना है इसमें. ये कह रहे हो आप बेटा? इसका क्या मीनिंग हुआ? जो पहली स्टेटमेंट है मैं उसका मीनिंग पूछ रहा हूँ. द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सर्कल का एरिया है ये. कैसे करते बेटा? विच सर्कल? आप पहले तो अपना उसमें आओ जरा. कैमरे में नहीं आ रहे हो आप, स्क्रीन पे नहीं आ रहे हो. कहाँ पे खड़े हो आप? हाँ जी, हाँ जी बच्चे. विच सर्कल? सर जो बेस है. वेरी गुड. देखिए बेटा, यू आर राइट बेटा. ये देखिए हेमिस्फेरिक बाउल इज देयर और समथिंग. ठीक है, तो इसका जो ये सर्कल पार्ट है, जो ऊपर वाला फ्लैट पार्ट है, सिंस इट इज सॉलिड, राइट? इज दिस क्लियर? प्लीज सिट डाउन बेटा. तो ये जो पार्ट है इसका एरिया गिवन है. मींस पाई आर स्क्वायर इज गिवन टू यू. 7th क्वेश्चन है बेटा. पाई आर स्क्वायर इज गिवन टू यू 36 centimeter square, right? What you have to find out? Curved surface area of the sphere.
हाँ जी, who will tell me? ओ बच्चों, there is no need to do the calculation. अपनी कॉमन सेंस लगाओ बच्चों. व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 2 pi r. स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास. यू हैव टू फाइंड 2 पाई आर स्क्वायर. यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. नो कैलकुलेशन, नथिंग, जस्ट कॉमन सेंस. बेटा, आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करो कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या पूछा गया है. आप में से ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर से आर निकालेंगे पहले. एम आई राइट? यही करने वाले थे. कितने लोग ये करने वाले थे? प्लीज टेल मी, रेज योर हैंड, जिनको लग रहा था कि आर निकालो फटाफट. सारे ऐसे ही होंगे बेटा. nobody was thinking on that line कि pi r square given है, we have to find 2 pi r square. Is this clear? Whenever you do MCQs, बच्चे, सबसे सिंपल भी होते हैं और डिफिकल्ट भी होते हैं MCQs. याद रखना एक चीज, जो ट्रिक होती है ना MCQ करने की, you have to think out of the box. Right? So answer will be 72. next question 8. If total surface area of a solid hemisphere is 27 centimeter square, then its radius is. यहाँ पे आपको करना है बेटा. अगेन यहाँ पे आपको TS given है. What is given to you? TSA. What is TSA? 27 centimeter square, and you have to find radius. Please do this question. P pi r square is given to you. You have to find r. Beta, there is no calculation required to find out r. It's very, very simple. Just use a bit of common sense. Read the question carefully. Look at the options carefully. Sir, D option. D option. Anji, how many of you think D option? A option. D is the correct option. देखिए कैसे बच्चों? ये से क्या होता है? स्क्वायर इक्वल टू 27. इसे डिवाइड कर दिया. व्हाट इट गॉट? बिकम आर स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? और आर कितना आ जाएगा? दैट्स इट. बच्चे, जब भी क्वेश्चन मिले ना, बस उसको शुरू नहीं हो जाना है, थोड़ा सा उसको एक बार सोचना जरूर क्या क्वेश्चन में पूछा गया है. लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है. राइट? क्योंकि एमसीक्यू में आपको क्या आता है वो मैटर नहीं करता. आपको चॉइस कौन सी सिलेक्ट करनी वो मैटर करता है. आपने पूरा क्वेश्चन ठीक कर दिया, लास्ट में जाके आपने चॉइस गलत मार्क कर दी, एवरीथिंग इज गॉन. सो जस्ट सी द options carefully, choices carefully. Is this clear? Is this clear बच्चों या नहीं? Yes. कोई डाउट बेटा किसी भी क्वेश्चन में, जितने अभी हमने किए 8 क्वेश्चन? एनीथिंग नॉट इज क्लियर?
नेक्स्ट आ जाइए बच्चे केस स्टडी पे। Adventure camps are the perfect place for the children to practice decision making for themselves without parents and teacher guiding their every move. Is this clear, bache? What he want to say कि whenever you go to some adventure camp or some excursion trip from school, so you only have the students, yourself, the peer group, or your teachers. So there are no parents to help you out in the difficult situations. So now what he says, some student of a school reached for adventure at Sakleshpur. At the camp, the waiter served some student with a welcome drink in a cylindrical glass and some students in a hemispherical cup, whose dimensions are shown below. After that, they went for a jungle track. The jungle track was enjoyable but tiring as dusk fell. What is the meaning of dusk? हाँ जी बच्चों, as dusk fell. Who will tell me? Anyone? This is a mathematics class, but this is a English. आपको अगर समझ नहीं आएगा तो you may find it difficult. डस्क का मतलब होता है बच्चे जब इवनिंग में सन इज सेटिंग, ठीक है, और डार्क जो है सेट हो रहा होता है, सो दैट जब दोनों टाइम्स मिलते हैं ना उसको डस्क बोलते हैं. Dusk fell. It was time to take shelter. Each group of 4 students was given a canvas of area 551 meter square. Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students. Means what it was decided that teachers made the group of 4 students each, and every group got a cloth to make their tent, conical tent. The measurement of the cloth was 551 meter square in area, right? Assuming that all the stitching and wasting incurred while cutting would amount to 1 meter square. The student put the tents. The radius of the tent is 7 meter. Is this clear? So what is given to you? What are the things given to you? Area of canvas. How much? 551 meter square. Wastage कितनी है बच्चे? Wastage is, and radius of tent is, 7 meter. these are the, this information is given to you, right? Now comes to the question part. The volume of the hemispherical cup is, what will be the volume of the hemispherical cup? A very simple question बच्चे, फार्मूला. हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? Yes or no? Second is find the height of the conical tent prepared to accommodate 4 students. Please do this. How to find out the height? Subtract 1 from this because wastage. So 550 meter square will be the curved surface area. Yes or no? Yes. CSA is 550. From that you will find out, यहां से L आ जाएगा बच्चों आपके पास. Then from L you will find out height. So please do this question. सबसे पहले आपको कर्व्ड सरफेस एरिया से लेटरल हाइट फाइंड आउट करनी है. देन पाइथागोरस यूज करके यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टेंट.
Is it done? Anybody who is able to find out the lateral height? 3.5 into 3.5. Multiply. कैलकुलेशंस बहुत सिंपल है बेटा, वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, कुछ भी मुश्किल नहीं है कैलकुलेशंस में। जी बच्चों, एनीवन? एल किस किसने फाइंड आउट कर लिया बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी बच्चे बताइए जरा खड़े होकर। Sir, 50. एल 50 आ गया। सो कैन यू फाइंड आउट नाउ द एच? जिन लोगों ने नहीं किया बेटा देखिए जरा, आई आर एल की वैल्यू हो गई हमारे पास 550, राइट? और एल कितना हो जाएगा बच्चों? 550 अपॉन पाई आर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7। इज इज क्लियर? जिसका भी बच्चे 50 आया, आई थिंक नॉट करेक्ट। 11 टू ज़ा 25 आएगा बेटा। 25 मीटर इज द लेटरल हाइट, नॉट द 50 बेटा। ठीक है? सो नाउ यू गॉट एल आल्सो। यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू कैन फाइंड आउट नाउ, एच। फार्मूला क्या होता है? एच फाइंड आउट कीजिए जल्दी से जरा। हाँ जी, ये आ गया बच्चों। हो गया बच्चों? बेटा इतनी देर लगाओगे अगर एक एक क्वेश्चन में, फिर कैसे काम होगा आपका? पेपर ही नहीं पूरा होगा आपका बेटा। सारा कुछ मैंने करके दे दिया अभी। आप इतनी मुश्किल कैलकुलेशन तो थी नहीं इस क्वेश्चन में कहीं पे भी। बेटा देखो यहाँ पे आपको एल स्क्वायर कितना है?
25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 625 माइनस 49 which comes out to be 576, which is a square of 24. So length will be, height will be। आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाते हो, आई थिंक यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। लेकिन तो कोई कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं थी बच्चों। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कोनिकल टेंट। हाँ जी बच्चों, व्हाट इज द, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन जो था ना बच्चों, द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप। ये जो कप गिवन है ना बेटा, इसकी डायमेंशंस, अच्छा ये वाले कप की नहीं गिवन है, हेमिस्फेयर की नहीं गिवन है बेटा। सिलेंड्रिकल कप की डायमेंशंस गिवन है, हेमिस्फेयर की नहीं गिवन। ये एक की गिवन है 7 सेंटीमीटर, यस 7 सेंटीमीटर डायमेंशन ऑफ द हेमिस्फेरिकल कप इज गिवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब and dimension is given 7 centimeter. So you will take 7 into 7 into 7, कैंसल हो गया। मल्टीप्लाई कर दो 44 into 49 upon 3। सर 7 डायमीटर है। डायमीटर है जी, ओके। 7/2 कर दो बेटा सारा, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाय 8 हो गया, 4 सा 11, तो ये आ जाएगा 539 upon 6। ठीक है बच्चों, दिस इज क्लियर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ गई 6 8 48, 5 59, 6 9 54 50, ये आ गई बच्चों वॉल्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है। Shall we move to the next question? Shall we move to the next question, बच्चों? Yes. Next question is the area occupied by each student. ये कौन बताएगा मुझे? Who will explain me how to do this question? आप बता रहे हो, चलो मैं पूछ लेता हूँ कुछ बच्चों से। हाँ जी, अवनीत कौर, सेक्शन बी। Absent. लवकेश द्रोज, आगे बच्चे। Yes. बेटा, have you the assignment? नहीं। क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा? एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कोनिकल टेंट। हाँ जी, और कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को बताइए जरा। Who will explain me this? Sit down बेटा। देखिए बेटा, कोनिकल टेंट बनाया है, एरिया का मतलब क्या है? जो 4 लोग आए हैं उसके अंदर, टेंट के अंदर, मीन्स दिस इज अ सर्कुलर पार्ट ऑन द टेंट। तो जो सर्कल बन रहा है ग्राउंड पे, दैट विल बी द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द 4 पर्सन। Yes. So find the area of that circular part, that is pi r square divided by 4. 4. That will be the area occupied by each student. So what is the circular area? What will be the circular area of tent? That will be, and what is r? 7. 7. 7 into 7. So this will be 154 Right. meter square. So area occupied by each student,
ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 154/4. That comes out to be 38.5 मीटर स्क्वायर. क्लियर है? इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. मेरे को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा. नेक्स्ट आर असर्शन रीजन क्वेश्चंस. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1. The sum of total surface area of hemispheres and sphere of radius r equal to 3 times the surface area of hemisphere of radius r. हाँ जी, क्या कुछ बोल रहे हैं वो कि the sum of total surface area of hemisphere. What is total surface area of hemisphere? 3 pi r square. Yes. And sphere. What is the sphere का कितना हो जाएगा बच्चे? Equal to the 3 times the surface area of hemisphere of radius r. हाँ जी, equal to the 3 times the surface area of hemisphere. Surface area of hemisphere कितना हो जाएगा बेटा? What will be the surface area of hemisphere? Yes. देखिए यहाँ पे ना स्पेसिफाई नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन में कि whether it is total surface area or curved surface area. You take whatever, whether you take 2 pi r square or 3 pi r square. If you multiply by 3, are they equal now? They are not equal whether you take 9 pi r square or you take 6 pi r square. Both are not equal. So hence this is, the question is बच्चों कोई डाउट प्लीज टेल मी. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीजन. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square and total surface area of hemisphere is 3 pi r square. So this is the true. Yes. So option will be the option. What comes to the second question? The cylindrical bucket of radius 14 centimeter and height 12 centimeter is full of water. The volume of the water in the bucket is this. कैलकुलेट करके बताओ बेटा, एक ट्रू है फॉल्स है? अच्छा, सिलेंड्रिकल है ये. You know what is the volume of cylinder? Volume of cylinder is pi r square h. Apply this formula and please check. Although cylinder has been deducted from your syllabus, but please still do this question. No chit chat बच्चों, please do the question. ट्रू है. Okay. Is it true? Yes. Second is reason. Volume of the cylinder is 1/3 pi r square. Is it true? अभी लिखा है मैंने pi r square h है, तो it will be false. Hence the right option will be C option. option. Now comes to the question number 3.
The lateral surface area of a cylinder of radius 3 centimeter. अच्छा ये छोड़ दो क्वेश्चन, सिलेंडर वाला जो क्वेश्चन है प्लीज लीव इट. Comes to question number 4. A cone of slant height 12 centimeter and diameter 8 centimeter has height equal to this. Please check, is this the correct or not? Please check. आपको लेटरल हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है और डायमीटर गिवन है. You have to check whether the height is correct or not. False. अच्छा जी, false. नहीं सही है. ट्रू. Who is saying true? Please raise your hand. विजिबल नहीं है जो बचे. ट्रू और फॉल्स, फॉल्स वाले कौन है और ट्रू वाला कौन है बेटा? यस, बच्चे चेक कर लेते हैं जरा. प्लांट हाइट गिवन है, डायमीटर गिवन है, ट्रू है. रेडियस कितना हो गया? सॉरी 4 सेंटीमीटर. तो हाइट क्या हो जाएगी बच्चों? Diameter radius number. Is this clear? 12 square minus 134 minus 16. This comes out to be 128. 128. अब इसको कैसे सॉल्व करें बेटा? आपको चॉइस मिली है 8√2. तो आपको रेशो वो करना आता है बच्चे, फैक्टराइज प्राइम फैक्टर से Yes. आ जाएगा. कैन वी राइट दिस एज 64 into 2? यस और नो बच्चों? ये आ गया 8√2. तो दिस इज करेक्ट बच्चे. जो फॉल्स बोल रहे थे वो रॉन्ग है. Yes. Right? Next is reason is given. Slant height is equal to True. False. True. फॉल्स वाले कौन कौन है? किसको फॉल्स लग रहा है बेटा? करेक्ट है जी. डायमीटर बाय 2 इज रेडियस. बाय 2 is radius, so r square plus s square square root is equal to slant height. This is true. Yeah. Both are true. Hence the answer will be A. A will be the. It is also the correct explanation बच्चों. Yes. चलो अब आप ऐसा कीजिए, देखो जिनको लग रहा है ट्रू फॉल्स गलत है, यहाँ पे जो फार्मूला गिवन है हम उसमें वैल्यूज डालते हैं. दिस इज 12 इक्वल टू d बाय 2 कितना है बेटा? 4 हो गया. प्लस ये हाइट आई है हमारे पास. चेक करके देखो ये ठीक आ रहे हैं दोनों. आर दे इक्वल और नॉट? Equal. हाँ जी बच्चे. इसको चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ. ये 144 आ गया, ये 16 आ गया और ये 128 आ गया जी. आर दे इक्वल? तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया ना बच्चों? यस और नो? हमने जो हाइट फाइंड आउट की है, वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला ओनली. सो दिस इज आल्सो ट्रू. सो A is true and R is the also true, or both are true and R is correct explanation of A. So hence the option will be A option. Is it clear बच्चों?
Anything not clear in this assignment or any in this topic? कोई भी डाउट है बच्चों आप लोगों का? Any doubt? Sir, no. ठीक है बच्चे, thank you very much for joining. So we'll meet in the next class. Till then, Hi, sir. thanks to all the teachers.